हाँ ईशा। हाँ आयशा। आवाज आ रही है? आ रही है। ओके। हाँ, तो मैं बोल रही थी ना कि जो मैंने महसूस किया कि जब हम खुले आंखों से मेडिटेशन कर रहे थे, एक प्रोसेस चल रही थी लगातार। सम टाइम थोड़ी सी आदत हो गई थी ना आंखें बंद करने की, तो कभी कभी आंखें बंद हो रही थी और सडनली हमें ये अटेंशन जब आ रहे थे कि नहीं, खुली आंखों से करना है, तो उस चीज पे हमने महसूस किया कि हम मेडिटेशन भी कर रहे हैं और अटेंशन वर्क भी चल रहा है, जो 24/7 है। सोने के बाद भी ये क्रिया चल रही है, प्रोसेस चल रही है। और हम्म। ये भी था, हम बहरे हो गए थे, वो कार्य कर रहे थे ना, तो अननेसेसरी जो नॉइस थे या हमें जिसपे आसपास कुछ भी हो रहे थे ना, कानों में सुनाई नहीं दे रहे थे। मतलब वो हो रहे हैं बट उस पे चित नहीं जा रहे थे, तो वो हम भी टच नहीं कर रहे थे, उसकी कोई इफेक्ट नहीं आ रही थी हमारे ऊपर। ऐसा लग रहा था कि हम तैर रहे हैं एनी टाइम। थोड़ी थोड़ी सम टाइम मिस कर रहे थे, हम स्किप हो रहे थे उस चीज से, बट सडनली हम फिर वो मेडिटेशन एरिया में आ जा रहे थे, तो हमें ऐसा लगा कि हम तैर रहे हैं। और जो एनर्जी जो हम मेडिटेशन के टाइम या हम कोशिश करते थे कि उस एनर्जी को महसूस करें, यानी दोनों सेंटर पे अपना चित रखे, तो वो खुली आंखों से पूरी तरह महसूस हो रहे थे और ऐसा लग रहा था हर चीज में एनर्जी है। इवन कि कुछ भी हम वर्क कर रहे हैं ना, वो एनर्जी से चल रही है। और एनी टाइम चेहरे पे स्माइल, मतलब एक अलग दुनिया थी। कुछ दिन के लिए ऐसा लगा कि मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। मतलब अच्छा लग रहा था, हर चीज बहुत ही आनंद से सब प्रतीत हो रहा था। और ये तो अभी हमारे होमवर्क थे, तो कभी कभी मिस्टेक हो रही थी, लेकिन ये चीजें जो अभी आपने करवाया है, जो या हम लोग जो होमवर्क कर रहे हैं, तो ये बहुत ही आनंददायी था। और ऐसा लग रहा है कि आगे के लिए हमें ये बहुत ही बेनिफिट करने वाले हैं। हम ऐसे ही करेंगे क्योंकि हम खुली आंखें से जस्ट लाइक घोड़े की तरह खड़े होकर अटेंशन में, और वो चीजें हो रही है। तो अभी हम ऐसे प्रैक्टिस के दौरान फिर हमारी आदत हो जाएगी, तो हमें बहुत मजा आया, बहुत ही आनंद, एक अलग लेवल महसूस हो रहे थे। और हर चीज में एक आनंद आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि हमें दिख रहा है, हम साक्षी भाव से उस चीज को महसूस कर रहे हैं। मैं हूँ, फिर वो है, मतलब एक और ऐसा खड़ी है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, वो कर रही है और मैं देख रही हूँ। वो मतलब पूरी की पूरी मुझे महसूस हो रही थी और इतना मजा आ रहा था ना, उनको देखकर ना स्माइल आ जाती। अच्छा तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तो बहुत मजा आ रहा था। तो बहुत अच्छा था टोटली। बहुत सुंदर आयशा। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, आप सबको ये बताना चाहता हूँ, जिस दिन श्री माता जी ने हमें अपने चरणों में लिया है, हम उसी दिन से स्वर्ग में हैं। किंतु इस स्वर्ग को संज्ञान में लेने की प्रक्रिया से हम गुजर रहे हैं। हम धीरे धीरे संज्ञान में ले रहे हैं कि हम स्वर्ग में हैं, हम स्वर्ग में हैं, हम स्वर्ग में हैं, क्योंकि स्वर्ग में होने के हजारों पहलुओं से हम गुजर रहे हैं और एक एक करके हम उसको अनुभूत करते जा रहे हैं। स्वर्ग तो हमारा उसी दिन से शुरू हो गया जिस दिन से शिव मां ने हमें अपने चरणों में स्थान दिया। वही स्वर्ग है। पर चूंकि हम लोग स्वर्ग का पता नहीं हमें, तो हम उसे पूरी तरह संज्ञान में नहीं ले पाते। और जानते हो, जो ध्यान का अभ्यास है ना, वो ध्यान का अभ्यास नहीं है, स्वर्ग को अनुभव करने के पहलुओं से गुजरने की प्रक्रिया है। समझ पा रहे हो मेरी बात? हम संज्ञान में ले पा रहे हैं कि हम स्वर्ग में हैं, लेकिन इतना बड़ा स्वर्ग है और स्वर्ग के इतने सारे पहलू हैं, तो इन ध्यान की बैठकों के द्वारा हम उस स्वर्ग की विभिन्न प्रकार की अनुभूतियों से गुजरते हुए उन अनुभूतियों के अपने संज्ञान में लेते हुए यात्रा पर हैं।
तो ध्यान की यात्रा केवल इसलिए है कि हमको ये एश्योर करा दे हर स्तर पे कि हम स्वर्ग में हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? ध्यान है ही इसीलिए ध्यान है, क्योंकि ध्यान के जरिए ही हम जान पाते हैं कि हम स्वर्ग में हैं। ध्यान की प्रक्रिया से हमारी चेतना गुजरती है, ध्यान की प्रक्रिया से हमारा अंतःकरण गुजरता है, ध्यान की प्रक्रिया से हमारी समस्त ज्ञानेंद्रियां, संवेदन इंद्रियां गुजर रही हैं, और हम धीरे धीरे करके किश्तों में जान पा रहे हैं कि हम तो स्वर्ग में हैं। है इंटरेस्टिंग बात ये। चलो इसी पे एक प्रश्न हो जाए आत्मा से। हे हमारी आत्मा, हम सबको बताओ कि जो अभी स्वर्ग को संज्ञान में लेने की अनुभूति की प्रक्रिया है, क्या यही है? खुली आंखों से, बंद का नहीं अभ्यास करना हमें, अब खुली ही रखनी है आंखें। तो कितना फोर्सफुली कूलिंग सेंसेशन जनरेट हो रही है। जसलीन मजा आ रहा है? अब इसमें आया हम ही हंसते यही स्वर्ग है, यही स्वर्ग है। जैसे आपने बोला और एकदम पटाखे की तरह फैल गया। और एक्चुअली में नरक भी तभी तक है जब तक हम अटैच हैं, कंडीशन है। एग्जैक्ट। अटैच है तो नरक का अनुभव कर रहे हैं, और डिटैच है तो स्वर्ग का अनुभव कर रहे हैं। क्लियर? और चूंकि डिटैच होने की प्रक्रिया बहुत लंबी है, तो हम किश्तों में स्वर्ग को अनुभव करते जा रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में। और इस इंस्टॉलमेंट का अमाउंट एक नहीं है, विभिन्न प्रकार के लेवल के अमाउंट हैं इसके। जैसे इंस्टॉलमेंट ईएमआई होती है, ऑलमोस्ट फिक्स कर देते हैं, भैया चलो 5,000 रुपये महीना दे देना। पर यहाँ की जो ईएमआई है ये फिक्स नहीं है, ये हमारी अटैचमेंट के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि किस्त कितनी देनी है, कि किस्त कितनी मिलेगी हमें। उल्टा किस्त मिलती है स्वर्ग की। स्वर्ग की अनुभूति किस्तों के रूप में हमें मिलती है, इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में, जो फिक्स नहीं है, इसका अमाउंट फिक्स नहीं है। जितना इंटेंस अटैचमेंट है उतना कम अमाउंट की हमें किस्त मिलती है, और जितना ज्यादा डिटैचमेंट है उतनी ज्यादा अमाउंट की हमें एनर्जी की किस्त मिल जाती है इस स्वर्ग के रूप में। वी आर इन पैराडाइज, पक्की तौर से, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा ये बताइए आपको, अब हम बंद आंखों से बहुत दिन तक मेडिटेशन करते रहे, इस वाले मेडिटेशन में ज्यादा मजा आ रहा है कि उसमें मजा आ रहा था ज्यादा? इसमें मुझे तो इसी में आ रहा है। इसी में आ रहा है? हाँ। इसी में मजा आ रहा है जी। सब लोग बताओ। हाँ बस इसी में मजा आ रहा है जी। वो एक अलग फेज था और ये अलग ही है। ये तो बहुत आनंददायी है ना। अगर वो ना होता तो क्या ये हो पाता? नहीं, ये नहीं, ये तो बात सही है, वो ना होता तो ये नहीं, पर इसमें मेरी आत्मा से कूदने लगी है, इसे ब्लूमिंग। इसकी भी क्वेश्चन वो है ना, लेकर तो नहीं हर टाइम आत्मा। हाँ, दोनों ही अवस्थाओं में आ रहा है आनंद, दोनों में ही आ रहा है। दोनों अवस्थाओं में, बंद करके भी खोल करके भी। अच्छा, ज्यादा मतलब वोट आप देखो इसमें जा रहे हैं। हरीलाल जी ने भी अपना वोट इसी में डाला है, इसमें। इसी में वोट पड़ गया। हाँ। अब इस बात पर, रितु बहन की बात पे एक मेरे को भजन याद आ रहा है। आंखें बंद करूं या खोलूं श्रीमान, श्रीमान दर्शन दे देना। मैं तो हूँ माँ बालक तेरा, तू मेरी तू मेरी माता माता है,
तेरे हाथ सारे में हाथ सारी दुनिया, मेरे हाथ में क्या है। क्या है। हम्म? आज कमाल हो गया, बिल्कुल। स्टार्टिंग में आपने भजन की बात की थी, आज आपने गा के सुना दिया। साथ में मैंने ये भी बोला था कि भाई एक आध भजन तो ठीक है, पर वो जो बुरा हाल कर देते हैं ना भजन 20-20 गा कर, तो मुसीबत हो जाती है। अगर आपको, आप खाना खाते हो सुबह से शाम तक, अगर एक ही चीज खिलाई जाए तो कब तक खाओगे बताओ? वैरायटी होगी तो खाना खा पाओगे ना। नहीं भैया, ऐसा होता है कि मतलब आप उस पूजा का आनंद ही खत्म हो जाता है। पूजा एग्जैक्टली का जो पूरा खत्म हो जाता है, इतना ज्यादा है। कोई भी चीज ज्यादा कर दोगे, ज्यादा भजन कर दोगे तो टॉर्चर होगा। ज्यादा मंत्रोच्चारण करने लग जाओगे तो भी टॉर्चर हो जाएगा। थोड़ा 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 हर चीज। अब खाने अभी में ये जो अब खाने में आप सब्जियां या दाल बनाते हो, मसाले प्रोपोर्शनेटली डालते हो ना। अगर कोई भी एक मसाला ज्यादा भर दो तो क्या होगा? नमक ज्यादा डाल दो या गरम मसाला ज्यादा डाल दो या धनिया ज्यादा डाल दो तो क्या होगा? टेस्टलेस हो जाएगा ना, अगर खराब थोड़ा टेस्टलेस, लगेगा। डालोगे डाइजेस्ट तो, विद थोड़ा थोड़ा डालोगे तो क्या होगा? स्वादिष्ट। टेस्ट आएगा। तो वास्तव में भोजन किसको चाहिए? भोजन चाहिए हमारी जीवात्मा को। अब जीवात्मा जो है कंप्लीट बैलेंस स्टेट में रहती है हमारी जीवात्मा। ना तो हमारी जीवात्मा इंक्लाइंड है और ना डिक्लाइंड है। यानी कि ना तो हमारी जीवात्मा ईड़ा नाड़ी की तरफ झुकी है, ना पिंगला की तरफ झुकी है। ये तो सुषुम्ना पे मौजूद है। तो बताओ सोल को क्या किसी एक नाड़ी से प्रभावित घटनाक्रम अच्छा लगेगा? पॉइंट की बात बता रहा हूं मैं आपको। सोल एग्जिस्ट ऑन सुषुम्ना, बिल्कुल पर मध्य में है, एकदम मध्य में है। पर एक क्वेश्चन है भैया। हम्म स्टार्टिंग में मुझे बहुत अच्छा लगता था भजन, मैं हम्म खुद कह रही हूँ, हम्म मतलब काम वाम करते हुए। लेकिन आज के डेट में एक भी भजन नहीं सुन सकती है, मतलब सोल जैसा लगता है। उत्तर तुमने खुद ही दे दिया कि मुझे पहले अच्छा लगता था और हाँ, अब नहीं इतना अच्छा स्टार्टिंग में। लगता। राइट? हाँ, जो अब तुम्हें बहुत भजन अच्छा सेलेक्टिव लगता था पहले, पहले भजन क्यों अच्छा लगता था और आज क्यों नहीं अच्छा लगता? उत्तर खुद ही दे दो। है ना, संसार से अटैच थे ना, तो उसमें उसका हल ढूंढ रहे थे बस। मध्य में आ गई ना, मध्य में आ गई। लेफ्ट, हाँ लेफ्ट से निकल के फिर यहाँ में। इसका एक शॉर्ट आंसर बना दूं। पहले अपनी जीवात्मा से परिचित नहीं थे तो पता नहीं था कि जीवात्मा को चाहिए क्या। अब परिचित हो, आप अब वो लेते हो जो जीवात्मा को अच्छा लगता है। पहले वो ले रहे थे जो मन को अच्छा लगता था, और मन कहाँ था? अटैच था। मन किस चीज में था? अनेकों दुखों में गिरा हुआ था। दुखी मन मेरे, सुन मेरा कहना। तो मन को क्या भजन ही भाएंगे? क्योंकि वो दुखी है तो भैया भजनों से गा गा के अपने दुख को एक्सप्रेस कर रहा है। और सैड सॉन्ग भी अच्छे लगते हैं ईड़ा नाड़ी वालों को, सबको सैड सॉन्ग बहुत पसंद आते हैं। जितने रोने धोने वाले गाने होंगे सब ईड़ा नाड़ी पे जो झुके हुए लोग हैं उन्हें बड़ा मजा आएगा रोने धोने वाले गानों में, जिसमें टीस होगी और वो रोने वाली गजलें, वो ईड़ा नाड़ी प्रधान लोगों को बहुत पसंद आती है। अब जब आप सोल से इंटरेक्ट करते हो तो सोल चूंकि मध्य में है, कंप्लीट बैलेंस स्टेट में आपके अंदर एग्जिस्ट करती है, तो वो तो आपको ज्यादा करने नहीं देगी। वो तो कहेगी अच्छा भाई चल ठीक है, एक आध भजन, कुछ थोड़ा सा काम, बाकी ध्यान। नहीं, आज अब फिल्मी सॉन्ग में भी सुन रही हूँ, तो उसमें भी आत्मा और श्री माता जी, आदि माँ, ऐसे दक्षिणाकार की झलक दिख रही है। पहले क्योंकि भजन सुन रही हूँ तब भी। क्योंकि आपकी सोल आपको वो दृश्य दिखा रही है कि देखो ये फिल्मी गाना कहते हैं लोग पर ये फिल्मी नहीं है।
इसमें तो बहुत गहरी चीजें छुपी हुई हैं। और चूंकि ज्यादातर जो गाने थे पुराने लोगों ने बड़े बड़े ही इस्थेटिक सॉन्ग लिखे हैं, जो लिरिक्स रहे उसके, जो लिरिसिस्ट थे वो बहुत इस्थेटिक चीजें लिखते थे, सार्थक, सत्य के अनुरूप, सत्य के साथ जुड़ी हुई, उसमें मजा आएगा आपको। अब जैसे श्रीमाता ने एक सिंपल सी बात कही कि भाई वो क्लासिकल म्यूजिक बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आपके चक्र जागृत हो गए। और क्लासिकल म्यूजिक की जो एक वो फ्रीक्वेंसी है वो पर्टिकुलर चक्रों को अच्छी लगती है फ्रीक्वेंसी। मान लो राग दरबारी हो गया तो उसको एक खास चक्र के लिए है, राग मल्हार हो गया वो एक खास चक्र की डाइट है, तो उनको अच्छा लगेगा क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी अच्छी लग रही है उस चक्र को। और जब आप कनेक्टेड होते हो तो कनेक्टेड होने पे तो हर प्रकार का जो क्लासिक म्यूजिक है तो आपको कहीं ना कहीं अच्छा लगेगा। और उस क्लासिक म्यूजिक के साथ आपका ध्यान अच्छा हो जाएगा क्योंकि आप ध्यान में चले जाओगे उसके साथ। अब वो अब वो वैसे वाले भजन होते हैं ना, वो वाले जैसे भजन है, सहस्त्रार पे आ जाओ, माँ को बुला, कुंडली माँ को कह रहे हैं सहस्त्रार पे आ जाओ, सहस्त्रार पे, कौन सा भजन है वो बताना। जागो कुंडलनी माँ। हाँ, अब कुंडली माँ अंदर कह रही हैं कब की जागी पड़ी हूँ, अब क्यों जगाए पड़ा है मुझे, मैं तो कब की जागी हुई हूँ, सहस्त्रार में बैठी हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा अभी तक, फिर भी ये भजन क्यों गा रहा है, जागो कुंडली माँ, जागो कुंडली माँ। वो बेचारी परेशान हो जाती है, यार इसे कैसे बताऊं, मैं तो जागी हुई हूँ कब की। अब हम फिर भी वो वाला भजन गा रहे हैं, क्यों गा रहे हो भाई। अब अब ये वाला भजन नए लोगों के बीच में गा लो, जो नए आत्म साक्षात्कार लेने के लिए बैठे हैं, वो तो सही है, वो भजन के साथ शामिल हो रहे हैं कि जागो कुंडली माँ। अब हमारी जागे हुए तो जमाना हो गया, वो शस्त्रार से नीचे है ही नहीं, अब हम किसको जगाए पड़े हैं वो भजन गा गा के पॉइंट की बात समझने के लिए। तो क्या होगा, आपकी सोल ऊब पैदा करेगी, बोरियत फील कराएगी आपको, यार ये क्या भजन गा दिया। अच्छा, एक वो कौन सा है भजन, वो दर्शन दे दे माँ, आंखें बंद करूं, जैसे मैंने अभी गाया था, खोल लूं, उदाहरण के लिए गाया आंखें था, बंद करो या खोल लो। उदाहरण के आंखें लिए बंद गाया। करो या अब माँ कह जी। रही है ले, इतने दिन से तेरे अंदर बैठे तुझे दर्शन ना हुए अभी तक। वो रोज फील करता है फिर भी गा रहा है भजन, दर्शन दे दे माँ। तो यहाँ माँ परेशान है, यार इसे कैसे समझाऊं, तो तेरे अंदर बैठी हुई हूँ कब की, और रोज फील भी कर रहा है लेकिन अब भी कह जा रहा है दर्शन दे दे माँ। तो ऐसे करके हम एक तरीके से कहते हैं ना भजन अब्यूज, इसके लिए एक वर्ड है भजन अब्यूज, हम उसमें चले गए अज्ञानता के कारण। हमें वो भजन गाने चाहिए जो हम अपनी वर्तमान स्थिति में मौजूद हो। अब जैसे एक बहुत सुंदर गायक है हमारे, क्या नाम है उनका, महाराष्ट्र के आते हैं वो, महाराष्ट्र से, वो बहुत वो अपना राग उसके साथ वो पूरे शस्त्रार पे ले जाके छोड़ते हैं, क्या नाम है उनका नाम? राजीव। सुब्रमण्यम, राजीव बागड़ते थे। ना ना, सांवले से रंग के आपके साहब। महाराष्ट्र। आपके आपके ना साहब वो ना तो ना, चले गए आप खैर श्री माता जी के पास। नहीं नहीं, उनका नाम, मैं तो उनके मिलिंद रंगी दलाल, बहन मिलिंद। जो आए थे, जो मेरे अतुल कमरे में अतुल टिके थे लुधियाना के टाइम में, क्या नाम था वो सांवले से छोटे से कद के, मैं क्या अतुल था नाम अतुल, शायद। अतुल के साथ थे वो। मिलिंद हाँ, दलाल, दूसरे का नाम नहीं याद। टिम्पल जी का कहता है। नहीं नहीं नहीं, नहीं 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 नहीं। उनका अगर वो आप वो अगर शुरू करते हैं तो उनकी वो खींचते इतना है, सीधा सहस्त्रार पे टिकते हैं, उसमें बड़ा मजा आता है मेडिटेशन करने में। नाम मेरे चित्त से निकल रहा है। राजीव बागड़े, हाँ? राजीव बाग नहीं नहीं, महाराष्ट्र के हैं। वो नहीं खाली नहीं नहीं। वो खाली सहस्त्रार पे निकालते हैं। संदीप, हाँ संदीप दलाल, थैंक यू रूपी। दीप दलाल। हाँ, कभी उनके साथ अगर बैठो आपको इतना मजा आएगा ना, वो शुरुआत होते ही आप सीधे अपना ध्यान में चले जाओगे। तो यहाँ पे मजा आता है कि वो स्थिति है मानव की, उस वक्त साधक की स्थिति है, सहस्त्रार पे कुंडली माँ है, और उन्होंने वो अपना भजन या राग छेड़ दिया तो बहुत आनंद आता है। संदीप दलाल, यस, एक्सीलेंट।
लेकिन जो जो रोने धोने वाले होंगे लोग उनमें, जैसे कि ईड़ा नाड़ी पे होंगे या पिंगला वाले होंगे, उनको मजा नहीं आएगा उसमें। लेकिन जो सुषुम्ना में तो ये स्थित भी होंगे सही है। उन पे उनको बहुत मजा आएगा उसमें। हम्म, अच्छा, तो इसमें तो फिर जो पिंगला गानों प्रधान का है, जो पिंगला प्रधान लोग हैं, उनको मुखीराम जी के भजन में बहुत मजा आएगा। धाड़म धाड़ वाले जो अच्छे खासे भाई डांस करो ये करो, पिंगला प्रधान वालों को सबसे ज्यादा मजा आएगा। और जिसमें पुकार होगी कि हम पुकार रही है, हमारा माँ हम पुकार रहे हैं, हमारी सुन ले, हमारी पुकार सुन ले, हम बड़े दुखी हैं, तो ईड़ा नाड़ी वालों को इसमें बहुत मजा आएगा। और उसको वो वाले गाने होंगे, दर्शन दे दो माँ दर्शन दे दो, तो यहाँ ईड़ा नाड़ी वाले हैं सारे जो दर्शन की मांग कर रहे हैं। ये सुषुम्ना वाले तो मांग नहीं करने के। समझ लो बात, गहराई की बात बता रहा हूं मैं आपको। देखो ना, अभी भी कहेंगे जागो हे जगदम्बे, जागो हे ज्वाला। मैंने कहा अरे अभी तो हर दशहरे में गा देते हैं सब यहाँ। अब जागो क्यों? क्योंकि हम तो दुखी हैं, तुम जाग जाओगे तो हमारे दुख चले जाएंगे। तो ये सारे ईड़ा प्रधान वाली हो गए। और मुखीराम जी वाले तो पक्के पिंगला वाले होते हैं, पक्के पिंगला वाले, जो उनको बहुत मजा आता है, मुखीराम जी नचा देते हैं सब। तो हमारे जो भजन गायक हैं ऊंचे ऊंचे दर्जे के, वो सब अलग अलग नाड़ियों के स्पेशलिस्ट हैं, ये समझ लेना एक बात। अब आप सिंपल राजा जी को सुन लीजिए, सिंपल जी को सूफियाना, आ हा, जैसी वो शुरू करेंगे आप सीधे आंख बंद हो जाएंगी और आप ध्यान में होंगे। सूफी वाले जब शुरू होंगे, वो कहानियां सुना रहे हैं फरीद की, बाबा फरीद की, तो आप उस वक्त बिल्कुल अंदर चिपके होते हो, बिल्कुल अपनी जीवात्मा से, आत्मा से, शिवातई से। तो ये अलग अलग लेवल के हैं। दीपक वर्मा अब वो तो कई तरीके के सुना देते हैं, रैप कई रैप तरीके के सुनाते हैं ना वो तो। वैसे तो उनका भी थोड़ा शांति वाला है, मतलब उसमें धूम धड़ाके वाले नहीं है, उनमें उनके दोनों तरीके के होते हैं। शांति लेकिन नहीं है ज्यादा, बहुत लेकिन फास्ट। जैसे डॉक्टर राजेश हैं, उनको पिंगला नाड़ी वालों को उनके भजनों में बड़ा मजा आता है, फास्ट होते हैं ना उनके, जिसमें डांस करना हो। हालांकि डॉक्टर राजेश हर प्रकार के गाते हैं, हर एक प्रकार के उनके हैं, लेकिन मैं एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि जो जो डांस करने वाले हैं वो सारे पिंगला नाड़ी प्रधान हैं, जो उसमें पूरा अपना मिटा देना चाहते हैं, अपने आप को पूरा डांस कर करके सब भूल जाएं, अपने दुख दर्द और ये चिंताएं विंताएं खत्म कर लें डांस करने में। वो बात अलग है कि डांस खत्म होते ही चिंताएं फिर घेर लेती हैं, और भजन खत्म होते ही वो ईड़ा नाड़ी वालों को दुख शुरू हो जाते हैं तुरंत खत्म होते ही। यहाँ पर सुषुम्ना पे जो बैठे हुए हैं, उनका कोई दुख वुख नहीं आता उन्हें। उनके अंदर क्या आता है, अरे यार मुझे प्रोग्राम में जाने से कोई ना रोके, बस उनके अंदर ही आता है सुषुम्ना वालों को। कि ध्यान में अड़चन ना डाले कोई। एक थोड़ी सी चिंता उन्हें भी होती है, उन्हें बस इतनी चिंता होती है, संसार वंसार की चिंता नहीं होती उन्हें, क्या भाई किसी तरीके से ध्यान का मजा मिलता रहे बस। ये सुषुम्ना नाड़ी वालों की बातें होती हैं अंदर की। तो ये जो भजन है उस आधार पे हमें अच्छे लगते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग पहलू है, ये जरूर समझना चाहिए हमें। अब अगर मेरी बातें सही नहीं है तो अपने अपने अंदर झांक के देख लो ना, जिस जिस वर्ग के भी आप होंगे, यूट्यूब पे जो ये चीजें देख रहे हैं, सुन रहे हैं मेरी बातें, अपने अंदर झांक के देखो आप कौन से वर्ग में आते हो, उसी के मुताबिक आपको पसंद आएगी चीजें। तो यहाँ ये नहीं हम कह सकते ये भजन गायक बहुत अच्छे हैं या वो भजन गायक बढ़िया नहीं है ना, भजन गायक सारे बढ़िया हैं। बस अंतर क्या है कि उनके कौन से वाले भजन हमें पसंद आते हैं सबसे ज्यादा, यहां पे ये प्रश्न आता है। और हमारी जो स्थिति है, हमें उसी मतलब का भजन पसंद आएगा हमेशा। क्यों गलत कह रहा हूं? भैया एक ये भी लगता है कि स्टार्टिंग में हम भक्ति से जुड़े होते हैं पहले ना, सिर्फ ये लगता है सारे कि देखो, पूजा करना। सारे तो भक्ति से नहीं जुड़े होते। मैं अगर अपने को देखता हूं, सच्ची में मैं तो कभी भक्ति से जुड़ा ही नहीं था, तो मैं ये नहीं कह सकता कि सारे भक्ति से जुड़े होते हैं। हाँ, बहुतायत में लोग भक्ति से जुड़े होते हैं, क्योंकि वो दुख तकलीफ में ज्यादा अनुभव करते हैं, और दुख का निवारण उन्हें सबसे आसान लगता है भजन, भक्ति भाव। इसके बाद मेरा मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, भजन
फिर मंत्र पे आई और फिर एक टाइम में ये लगा ये कुछ भी नहीं है, सब तो पहले भी करती थी, वही के वही रह गए। ये अंदर चलता रहा था। तो श्री माता जी ने फिर रास्ता दिया, पहले भजन, फिर मंत्र और फिर ध्यान। हाँ वही तो चीज है ना, समझने की बात। वो तुम्हारे को यात्रा थी ना, लेफ्ट से राइट में आए, राइट से फिर मध्य में आए। ये जनरली ऐसा ही होता है। मतलब एक इंसान अगर दुख में डूबा है तो पहले लेफ्ट में होगा, फिर वो राइट में जाएगा, बैलेंस होगा, उसके बाद फिर वो सुषुम्ना में आएगा। यानी कि पहले लेफ्ट में झुकाव है, लेफ्ट को बैलेंस करने के लिए राइट में भेजा श्री माता जी ने, आपको राइट में टिकाया, उसके बाद आप संतुलन में आए, फिर आप मध्य में आए। ये एक व्यवस्था है, इसमें कोई शक नहीं है। पर हमको ये समझना चाहिए कि अति किसी चीज की नहीं करनी चाहिए। अति अगर होगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। और एक चीज की अति में भी कोई कमी नहीं है। अगर आप ध्यान ही ध्यान में रहना चाहते हो तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। आप 10 घंटे ध्यान में रहो, देयर इज नो हार्म एट ऑल। आप 24 आवर इंटू 7 रहो ध्यान में, देयर इज नो हार्म एट ऑल। बट इन दो चीजों में गड़बड़ है कि ज्यादा इधर झुक गए उधर झुक गए तो फिर गड़बड़ हो गई। ये दोनों तैयारी इसी दिन के लिए थी। अभी 24 नेपाल हो में पाए। एक प्लेन क्रैश हुआ, उसका एक इंजन, एक साइड का इंजन फेल हो गया, तो एक साइड झुकता चला गया। वो दूसरा साइड स्टार्ट करने की कोशिश करी, नहीं हुआ, तो एक साइड झुक के ही वो टकराया है। समझ रहे हो, क्रैश हो जाता है फिर। अब कोई कहेगा भाई हम तो क्या करें, हम तो ईड़ा नाड़ी में पड़े हुए हैं, हम कैसे अपने आप को बैलेंस करें, हमें तो भजन ही चाहिए। ठीक है भाई, भजन चाहिए तो, पर आपको ध्यान में उतरना पड़ेगा। अब ध्यान में उतरने के लिए क्या करें, हमारा तो ध्यान ही नहीं लगता, हमारा तो लगता ही भजनों से है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आप थोड़ी देर के लिए सांस रोकने का अभ्यास करो। जो ये प्रश्न कर रहे हैं, करते हैं या करना चाहेंगे कि भाई हमारे तो भजनों के बिना गुजारा ही नहीं है, और हमारा तो ध्यान लगता ही नहीं है, बस हमें भजन में आनंद आता है। तो आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि आप सांस रोकने का अभ्यास करें। कब तक, जब तक सेंट्रल हार्ट और सहस्त्रार में ऊर्जा का दबाव ना महसूस करते रहें। और जिस दिन ये होना शुरू हो जाएगा, आपके ऊर्जा का दबाव सहस्त्रार हार्ट में आने लग जाएगा, तो समझ लेना उस दिन आप संतुलन में होंगे। और फिर अपने आप को चेक करना कि अब भजन कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने ज्यादा भजन पसंद आ रहे हैं। तो आप देखोगे कि आपको भजन अब इतने मजेदार नहीं लग रहे जितने पहले लगते थे। अब दूसरा आएगा, अब पिंगला नाड़ी वाले कहेंगे भैया हमें तो बड़ा मजा आता भांगड़ा करने में, भजनों पे, और हमें तो पूजा पाठ मंत्र उच्चारण में अगर मंत्र ना ले तो हमारा तो ध्यान ही ना लगे। तो हम क्या करें, हम कैसे संतुलन में आए, हम कैसे ध्यान में रहें। हम केवल ध्यान में उतरना चाहते हैं, लेकिन हमसे हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है कि हम ध्यान में जाने की कोशिश करते हैं, इतने सारे विचार भविष्य के या इधर उधर के आने शुरू हो जाते हैं, दुनिया भर के, एंजाइटी होने लगती है। और हमें एंजाइटी ऐसी होती है कि हम ध्यान में गहन कैसे हो जाएं, जल्दी से ध्यान में कैसे हो जाएं। तो ये पिंगला नाड़ी वाले का दोष है, एंजाइटी, कि हम ध्यान में बहुत गहन हो जाएं, हम बहुत अच्छे सहजी बन जाएं, हम सर्वोत्तम सहजी बन जाएं, हम बहुत आगे बढ़ जाएं। ये पिंगला नाड़ी वालों के अंदर बहुत सारी चीजें चलती हैं। तो संतुलन कैसे आएगा, यही बातें चलती रहती हैं हमारे अंदर तो हमेशा। तो हम क्या करें, आपके लिए भी यही वाला इलाज है, सांस रोकिए, बार 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 सांस रोकिए, 20-30 सेकंड सांस खूब जोर से अंदर से भरे और उसे रोक लें। 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, जितने देर रोक सकें। लेकिन छोड़ते हुए ध्यान देने की बात है कि धीरे धीरे छोड़ना है, झटके में नहीं छोड़ना। जब आप कुछ दिन ऐसा करेंगे तो आपको नोटिस करेंगे आप कि आपकी एंजाइटी बहुत बैलेंस हो गई है। अब आपके अंदर इस प्रकार के विचार नहीं आ रहे हैं, आप संतुलन में हैं। तो दोनों वर्ग वालों के लिए सांस रोकने का अभ्यास इंपॉर्टेंट है। अब सांस रोकने से जो ईड़ा नाड़ी प्रधान है उनके अंदर आत्मविश्वास आएगा, और पिंगला नाड़ी प्रधान वालों की एंजाइटी चली जाएगी। अब एंजाइटी जब आती है तो एकदम दिल कांपने लगता है,
जिनको एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है ना, सहज दिल कांपने लगता है, एकदम थरथराने लगते हैं अंदर से, क्रोध बढ़ जाएगा, एकदम गुस्सा आने लगेगा, बात बात पे बिदक जाते हैं, जैसे बारात की घोड़ी बिदकती है ना कभी कभी, उससे अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे पिंगला नाड़ी वाले होते हैं एकदम। ये ततैया होता है ना, अगर जरा सा छेड़ दिया तो काट खाएगा एकदम, ऐसे गुस्सा आता है पिंगला नाड़ी वालों को। और एकदम उबलता हुआ गुस्सा आता है और एक झटके में शांत हो जाता है, फिर गिल्ट में चले जाता है, फिर वो लेफ्ट में चले जाते हैं, क्योंकि माँ की आवाजें कानों में गुजरी होती है, क्रोध करना तो बहुत बुरी बात है, बुरा मानना तो बहुत बुरी बात है। अब ये माँ की बातें याद आई और सीधा लेफ्ट में गिल्ट में पहुंच गए, और ये ऑन एंड ऑफ होता रहता है, कभी दुख में होते हैं तो कभी गुस्से में होते हैं, बीच में नहीं रहते। तो सांस रोकने का अभ्यास आपको स्टेबिलिटी देगा। तो ये सारा दोनों चीजें मैंने आपको बता दी हैं। क्यों, आजमा के देख सकते हैं आप लोग भी, क्योंकि बात सुनने से और समझने की जरूरत नहीं है, करके जरूर देखना चाहिए। जब आप करेंगे तो आपको सार्थकता पता लगेगी बात की, कि हाँ बात में जान है कि नहीं है, ऐसा होता है कि नहीं होता है। फिर आप सुषुम्ना पे आ जाएंगे, और फिर आपका क्या दिल करेगा, बस शांत होकर ध्यान में चले जाए। आ गए ना सेंटर में। अब चलो एक आत्मा से फिर पूछ लेते हैं कि इतनी सारी चीजें बता दी, आत्मा, हमारी आत्मा जरा बताना, ये सारी चीजें जो बताई गई हैं, क्या ये गप है या सच्चाई है, इनमें कुछ देखें क्या कहती है हमारी आत्मा। क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? ठंडक आ रही है। एक इंटरेस्टिंग बात हो रही है। इंटरेस्टिंग बात ये हो रही है कि वैक्यूम तो बन रहा है, पर आप देखिए कि आत्मा ने एक और चीज पैदा करी, बताई आपको, कि देखो जैसे जैसे वैक्यूम बन रहा है, आपकी श्वास भी धीमी होती जा रही है। महसूस करो, ऐसा लग रहा है सांस ले भी रहे कि नहीं ले रहे। उन्होंने ये भी एक एहसास कराया आपको, प्रैक्टिकल भी दिखाया है। जैसे जैसे वैक्यूम बढ़ रहा है सेंट्रल हार्ट में, वैसे वैसे आपकी श्वसन की गति भी घटती जा रही है। एहसास हुआ? पूनम दीदी आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपका माइक। पूनम दीदी, पूनम दीदी का माइक हटा हुआ है ना, मुझे लगा कि बोलेंगी। दीदी मेरी बात सुन रहे हो आप? वो लगता है सो रहे हैं। नहीं नहीं, सो तो नहीं रही है, बोलना नहीं चाह रही होंगी। हाँ मे बी। स्थिति हालात जैसे भी होंगे, एनीवे। हाँ, महसूस हुई मेरी बात अभी? बहुत वैक्यूम के साथ एक कैसे जैसे बन रहा हो अंदर में सेंट्रल हार्ट पे, महसूस होने लगा तुरंत ना? आंसर आ गया। हाँ और आप सांस जो है वो जब एकदम जैसे धीमी, हमें लगा हम सांस रुक गई हो, जैसे हम लोग सांस रोकने की जो प्रैक्टिस करते हैं वो अभी अपने आप हुई है खुद से हुई। हमें अपने जो रिस्पॉन्सेज हैं उनको समझना होगा बारीकी से, तो आपको बहुत सारी चीजों का आनंद आने लगेगा। अभी तो ये पहला वाला फेज है, स्टार्टिंग फेज, उसके बाद तो फेज बहुत सारे बदलेंगे इसमें।
मतलब आत्मा से कम्युनिकेशन और उसके रिस्पॉन्सेज के फेजेस भी बदलने वाले हैं, पहले ही बता रहा हूं आपको, इंटरेस्टिंग हो जाएगा आपको। अब से जो पिछली बार से ना सेशन, आपको लगेगा कि क्या मजा आने लगा है अब सेशंस में, बहुत इंटरेस्ट बढ़ेगा, क्योंकि अब आप डायरेक्ट अपने सिस्टम के साथ बातचीत कर रहे हो, सुन नहीं रहे हो खाली, यू आर जस्ट टॉकिंग टू योर इंस्ट्रूमेंट, यू आर टॉकिंग टू योर जो एंटिटीज बैठी हैं हमारे अंदर, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं और पूरे एहसास के साथ। अब हम आंख बंद नहीं कर रहे हैं, और इसमें ब्यूटी क्या है कि जैसे ही आप आंख बंद करोगे तो आपको, कई बार आपने महसूस किया होगा, आंख बंद करे और आपको कहीं ना कहीं विचारों की चेन आई और उसमें आपको फंसा लिया, लेकिन अब आंख खुली है, विचारों की चेन आपको तंग नहीं कर सकती और कर भी नहीं रही है। आप भले ही अटेंशन आत्मा पे ले जाते हो, सोल पे ले जाते हो, पर विचार नहीं आ रहे बीच में। यहाँ ये एक इसका प्रताप है खुली आंख से ध्यान में रहने का। और सच्चाई ये है कि खुली आंख से ही ध्यान में रहना होता है, फैक्ट है ये। तभी तो 24/7 करोगे। अब ऐसे ऐसे आंख बंद करके तो चलने से रहे ना, ऐसे करें आंख बंद करके पकड़ पकड़ के थोड़ी चलोगे, काम भी करोगे पूरी दुनिया के, आपके जीवन के। ना पता लगा जी हमें तो बहुत अच्छा ध्यान लगने लगा, अब तो आंख खोलने का दिल नहीं कर रहा। तो भाई रोटी पानी का कैसे होगा अगर आंख बंद करके ही सुबह से शाम तक बैठे रहे? तो उसके लिए व्यवस्था क्या है कि खुली आंखों से ध्यान में रहने की व्यवस्था। वही अवस्था अब है, ध्यानस्थ अवस्था। अब आपको जो ये फेज चल रहा है, ये फेज अब आपको खुली आंखों वाले सिस्टम के साथ ही एकाकारिता स्थापित करने की दिशा में ले जा रहा है। पिछले हफ्ते से इसकी शुरुआत हुई है। अच्छा चलो, अभी 2 मिनट रह गए हैं। इस 2 मिनट में अगला सेशन भी होगा, जसलीन आज, आई एम सॉरी, क्योंकि अभी कुछ और भी है अभी। हाँ तो भैया एक 2 क्वेश्चन है। 1 मिनट बहन, बाद में करना क्वेश्चन, मेरे अंदर से कुछ आ रहा था पहले, उसे चला जाएगा फिर। अभी 2 मिनट है। हम ध्यान कैसे शुरू करते थे? ओम का उच्चारण होता था, ओम, फिर आप उस ओम की साउंड के साथ अपने आप को जोड़ते थे, राइट? अभी हमारी आंखें खुली हैं और हम ओम का उच्चारण शब्दों में नहीं कर रहे हैं। अब हम ओम का उच्चारण अपने भीतर में एहसास में करेंगे, फीलिंग के साथ में, शब्द नहीं होंगे ओम के, ठीक है? फील करो आप ओम को, कि ओम का उच्चारण चल रहा है हमारे भीतर। सुन नहीं रहे हैं, बट वी आर फीलिंग ओम। हमें कानों से नहीं सुनना, हमें फील करना है। ये जो ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी है, यही तो ओम है। Just try to feel the frequency of this energy. This is none but Om. But not in words. This Om is in the frequency of energy. हाँ जी, पकड़ा फ्रीक्वेंसी को ओम की? किस किसने पकड़ा? फील हुआ? जी भैया, जी भैया। बताइए।
सबसे पहले तो मेरा हृदय जैसे लगा कि बड़ा होता जा रहा है, और फिर उसके बाद ऊपर की तरफ आंखों में ठंडक आई और आंखों से सहस्त्रार पे, और जैसे लग रहा था कि मेरे चारों तरफ एक चक्र जैसा घूम रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है। चलिए, ये आपने महसूस किया। और किसी ने फ्रीक्वेंसी पकड़ी, ओम की फ्रीक्वेंसी? हाँ जी भैया, जी। बिल्कुल ठंडक और मध्य हृदय में बहुत तेजी से, और शस्त्रार में भी बहुत तेज लहरें जैसे छूट रही है पूरी तरह से, बहुत आनंद में लहरें, बिल्कुल तेजी की लहरें। जी राकेश जी। जी भैया, मेरे को तो ऐसा लगा जैसे सेंटर हार्ट से और सहस्त्रार से निकलते जो गूंज है वो ब्रह्मांड में कहीं खो गई है ऊपर जाके, ऐसा महसूस हुआ और उसी में मैं खो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। आंख बंद करके खोए कि खोल के? नहीं, खुली हुई थी जी आंखें, बिल्कुल पक्का खुली हुई है जी आज से। अब शर्त यही है, वह खुली ही रहेंगी, अब बंद नहीं करनी हमें। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बड़ा बड़ा आनंद आ रहा है आजकल तो प्रैक्टिस करने में भी। भैया मेरा खुली भी आंखों सही से है। जहां भी जाते हैं बड़ा अच्छा लगता है। जी रमनी बहन, आप कुछ बता रहे थे? मेरा भी भैया की तरह ही है, हार्ट से ही शुरू हो रहा है और छल्लों की तरह बहुत ऊपर 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 कहीं जा रहा है, और बहुत आनंद आ रहा है उसका। गुड मॉर्निंग मुस्कान, आपका क्या है सीन? मॉर्निंग। मेरे को हार्ट में गोल गोल ही महसूस हो रहा है ज्यादातर। नहीं, ओम की फ्रीक्वेंसी के साथ रेपो जनरेट हुई नहीं? रेपो विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ ओम। मैंने करने की कोशिश करी, पर वही गोल 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 ही महसूस होता है मुझे। ओके, कोई कोई इसकी फ्रीक्वेंसी को कैच कर पाया? जो निशब्द ओम घटित हो रहा है एनर्जी के फॉर्म में, क्या में से कोई उसकी एनर्जी को पकड़ पाया? जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता दी जैसे बहन। मतलब एनर्जी को जरा पता नहीं वो किस तरह की थी, लेकिन जैसे एक बूंद पानी में गिरती है तो उसका जो वाइब्रेशन का वो जो राउंड 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 साउंड जैसा होता है, वो वाली फीलिंग थी। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सुंदर आपने बताई ये बात, और ये लगभग सही है। कारण क्या है कि एक तो हम देखते हैं कि पानी में ठहरे हुए झील के अंदर किसी ने कंकड़ फेंका, तो एक लहरें सी ऐसी फैलती हुई चली जाती है, स्प्रेड होती है वो। हाँ। यहाँ पर जो वो फ्रीक्वेंसी है वो वर्टिकल है। अंतर यह है कि छल्ले 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 ऊपर 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 आपको ले आते जाएंगे। ये एक छल्ला बना, फिर एक दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करके छल्ले आपकी चेतना को ऊपर की तरफ उठाते जा रहे हैं। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ओम, जो साइलेंटली घटित हो रहा है। बिल्कुल सही है ये बात, परफेक्ट एकदम। क्योंकि यदि हम ओम का उच्चारण करते हैं तब भी तो यही घटना घटित होती है कि हमारी ऊर्जा उधरगामी हो जाती है, ऊपर की तरफ जाती है, शस्त्रार पार करके भी निकल जाती है ऊर्जा। आप में से बहुत से लोगों ने ऐसा महसूस किया होगा कि ऊर्जा भीतर से उठ रही है और ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये ओम की फ्रीक्वेंसी है। सही है ऐसे ही भैया। महसूस हुआ, बिल्कुल ऊपर की तरफ ही जा रही है। हाँ। हाँ जी भैया। तो ये जो निशब्द चीजें हैं, ठीक है, अब एक काम और करेंगे। अब हम महामंत्र की फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट करेंगे। निशब्द महामंत्र हम सुनते तो बहुत दिनों से आ रहे हैं, अब जरा उसको, उसकी फ्रीक्वेंसी को पकड़ी। अब हम जब सुनते हैं और बोलते हैं तो हम फ्रीक्वेंसी को तब भी पकड़ते हैं, पर हम एक्नॉलेज नहीं करते फ्रीक्वेंसी को। हम शब्दों को एक्नॉलेज कर लेते हैं, या बहुत ज्यादा हुआ, बहुत ज्यादा हुआ, उसकी ऊर्जा से ध्यान में चले जाते हैं। लेकिन अभी निशब्द अवस्था में महामंत्र की फ्रीक्वेंसी को हमें पकड़ना है। 3 मंत्र है ना महामंत्र में, तो सबसे पहला वाला मंत्र, उसकी फ्रीक्वेंसी को फील कीजिए।
चाहे आप मन में बोल सकते हैं उसे, आपको अगर उलझन लग रही हो, आपको पकड़ नहीं पा रहे हो, आप मन में बिना जीभ हिलाए उसको दोहरा सकते हैं शुरुआत में, अगर नहीं हो पा रहा है ऐसा, और डायरेक्ट भी पकड़ सकते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को। आपने एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, सेंट्रल हार्ट और सहस्त्रार में अत्यधिक खिंचाव बढ़ गया। महामंत्र की फ्रीक्वेंसी कमाल की है, महसूस कर सकते हैं इजीली। बहुत तेजी से बढ़ गया भैया, बहुत तेजी से, ऐसे मतलब फुहारे से निकल रहे हैं मध्य हृदय से, जैसे पानी का फुहारा फैलता है उसी तरह ठंडक से। सी आ रही है, ठंडक सी लग रही है पूरी। महसूस आप कर रहे मतलब हैं बिना बोले, बिना सुने महामंत्र की ऊर्जा, उसकी जो हाँ जी भैया। फ्रीक्वेंसी है वो कैसा महसूस देती है। हाँ जी, बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं, पकड़ पा रहे हैं फ्रीक्वेंसी को? मुझे डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा। मुझे सहस्त्रार और हृदय में तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, पर वो जो आप फ्रीक्वेंसी बोल रहे हो मुझे लग रहा है वो अलग चीज है ना? नहीं, अलग चीज नहीं है। वही है। जो तुम्हें महसूस हो रहा है वो उसका परिणाम है फिर फ्रीक्वेंसी को पकड़ने का। तो तुम फ्रीक्वेंसी को पकड़ने का एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे हो, घटित तो हो रही है। इसीलिए तो मैंने बोला था कि आप मन में बिना जीभ हिलाए मंत्र को दोहराएंगे तो आपको ये समझ में आएगी फ्रीक्वेंसी। मुझे ना याद ही नहीं है, मैंने ट्राई करा था। मैं तो अपने आप को स्वतंत्र छोड़ दो, इस चक्कर में मत पड़ो। हाँ जी। आप महसूस करो कि महामंत्र लिया जा रहा है और उस महामंत्र के लिए जाने से उसकी जो फ्रीक्वेंसी एटमॉस्फेयर में है हम उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। आ रहा है भैया? हाँ जी भैया। एक अलग अनुभूति भैया हो जी, रही है आज। भैया इसमें मुझे ऐसे लगा हृदय संस्थान में तो है ही एनर्जी बहुत ज्यादा। तो जैसे महामंत्र की फर्स्ट लाइन बोलते हैं, फर्स्ट वाला बोलते हैं, तो उसी मतलब तीनों नाड़ियों पर उसी तरह से जैसे जैसे हम नाम लेते हैं महाकाली, उसी तरह से बहुत एनर्जी उठी बड़ी तेजी से।
और सेकंड लाइन में वही कल्कि का जब मतलब बोलते हैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ऊर्जा तेजी से यहाँ पे फैल गई। पर तीसरी बार में सिर्फ वही संसार से ऊपर एनर्जी रही, उसको इतना क्लैरिफाई नहीं कर पाई। मुझे क्या हुआ, थर्ड वाला जब भैया ले रही थी तो मुझे ना एक एक रूम पे महसूस हुआ, जो की फ्रीक्वेंसी थी वो ऐसे था, हृदय सहस्त्रार पे चल रहा था फर्स्ट सेकंड, कल की थर्ड वाले में एक एक रूम पे, और ये जैसे एक पूरा आ गया ऐसे खिंचाव आया ये सहस्त्रार पे, और रोम छिद्रों पे महसूस किया अभी इसका लास्ट वाला। और कोई बताएगा? अभी हम पूरी तरह से इन चीजों को पकड़ नहीं पा रहे। कोई बात नहीं मैम, ये तो अभ्यास का प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म ही धीरे अभ्यास का होकर। है। हाँ जी। ये स्टेज माता शो जी नहीं भैया। है कि परफेक्ट पर्सन आए और स्टेज शो पे अपना प्रोग्राम करके चले गए। दिस इज द प्लेटफॉर्म फॉर द लर्निंग एंड प्रैक्टिस। जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता की बहन। हाँ जी। जैसे ही महामंत्र लिया पहले में, तो पूरे हृदय से ऊर्जा मतलब पूरे में सारे में फैल रही थी, ऐसे में पूरे में जैसे शरीर के रोम रोम से आगे भी पीछे भी पूरा चारों तरफ ऊर्जा थी। और सेकंड में जैसे लिया तो ऊपर सहस्त्रार के ऊपर, और जब थर्ड लिया तो सीधी ऊर्जा वो इकट्ठी होकर ऊपर की तरफ जा रही थी, और बहुत पावरफुल, मतलब बहुत ऊर्जा ही ऊर्जा, बहुत अच्छा लग रहा था, आनंद आ रहा था, मतलब ऊर्जा का बहुत फ्लो था। देखा महामंत्र की फ्रीक्वेंसी की कमाल, साइलेंट। जी, साइलेंट। अच्छा एक चीज और अभी मैं आपको कहूंगा कि आपने अभी कोई भी आपने सामूहिकता अटेंड की हो, कोई भी सामूहिकता कभी भी की हो पास्ट में, और उस सामूहिकता में महामंत्र लिया जा रहा है, चाहे शुरुआत मान लो चाहे एंड मान लो, ठीक है, जरा उसकी फ्रीक्वेंसी पे फोकस करना। कैसा महसूस हो रहा है? कुछ सहस्त्रार से ऊपर ही है, सामूहिकता में तो और ज्यादा बढ़ गई। पूरा हृदय झंझनाहट, कंपन। पहली अवस्था में हम एक एक मंत्र से गुजरे, लेकिन अब वाली अवस्था क्या है कि मंत्र हो रहे हैं सामूहिकता में और हम उस फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट किए हैं, सो देयर इज ए डिफरेंस। तो अब की बार कैसा महसूस हुआ प्रियंका? मेरे तीनों हार्ट पे मैंने याद किया वो दिन जब फर्स्ट दर्शन हुआ था श्री माता जी का, 30 दिसंबर 2008 निर्मल नगरी में। तो वो चीजें जैसे ये पूरा हृदय एकदम ब्लूम करके और झंझनाहट बहुत जोर से हृदय में आया, तीनों हृदय झंझनाहट के। और किसी को कुछ अनुभूति हुई हो? संतोष बहन बताइए, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट। जी बहन। मंत्र याद नहीं है, मंत्र याद नहीं है। कोई बात नहीं। और जितना याद था उतना लेफ्ट साइड में जब महाकाली का नाम लिया थोड़ी ठंडक फील हुई। फिर अभी लास्ट में थोड़ा सा झंझनाहट जैसे झंझन झंझन होता गया।
और सहस्रार और वो तो थोड़ा ठंडा है ही है। क्योंकि अब आपको याद इतना नहीं करना था, आपको सामूहिकता के मंत्रों से जुड़ना हाँ। था, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, है ना? मेरे यही हुआ। मुझे ड्राई हो रहा था गले में। गले में ड्राई हो गया। तो तुमने सामूहिकता की स्थिति पकड़ ली, गला पकड़ती है वो। मे भी यही हुआ। जिस सामूहिकता में तुम गए हो उस वक्त डेफिशिएंसी है विशुद्धि चक्र की एनर्जी की, इसलिए गला पकड़ रहा है। श्री कृष्ण की ओके। एनर्जी की डेफिशिएंसी है उस कलेक्टिव में, जिस कलेक्टिव में भी तुम पहुंचे हो। यार कितनी जी मजे से पता लग जाता है कौन सी कलेक्टिव कैसी रही थी, कौन से चक्रों हाँ के लिए ठीक थी, 1 सेकंड में पता लगता है, हैं? भैया भैया हम इसीलिए बोल नहीं रहे थे हम्म क्योंकि जिस कलेक्टिविटी से हमने भी कनेक्ट किया था तो हम्म हमारे दोनों कंधे और वो सब में अजीब सा लग रहा था। तो हमें लग रहा था जब सब लोग बता रहे थे कि सामूहिकता में और बढ़ गई एनर्जी, तो हम्म हमें तो लग रहा था कि हमारी तो एनर्जी और कम हो गई। हम्म। और क्योंकि फिर तुम, उसके बाद हाँ हाँ बोलिए एक बोलिए। पूजा में अपने आप को कनेक्ट किया तो हम्म उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई। क्योंकि एक जसलीन ने भी मिस्टेक करी और आपने भी मिस्टेक करी। आई एम सॉरी, आपका चित्त कलेक्टिव पे गया, महामंत्र पे नहीं गया जो कलेक्टिव में बोला जा रहा था। मैंने बोला था कलेक्टिव में जो महामंत्र बोला जा रहा है हमें उससे कनेक्ट होना है, पर आप दोनों ने बाई मिस्टेक कलेक्टिव से कनेक्ट कर लिया। महामंत्र कितनी भी बुरे से बुरी कलेक्टिव में बोला जाए पर उसमें कभी एनर्जी घटेगी नहीं। समझ में आई जसलीन क्या मिस्टेक कॉमन होती है हमसे? हाँ हम लोग मेन से हट गए। यस। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज पे हम फोकस करेंगे। हम में से बहुत से लोगों ने साक्षात पूजा अटेंड की हुई है और कुछ ने पूजा अटेंड की हुई है जो साधारण पूजा है। लेकिन दोनों ही कंडीशन में एक भजन गाया जाता है माँ जब आती है, 7 जन्म जो पुण्य किए हैं सफल हुए सारे। अब जरा इस पे फोकस करना, इस वाली स्थिति पर, यानी कि इस घटनाक्रम पर कि माँ आ रही है और वो भजन गाया जा रहा है। उस वक्त जो फ्रीक्वेंसी है एटमॉस्फेयर में इस भजन के साथ, उस पे हम फोकस करेंगे। वो बेसिकली भजन क्या है, वो सोल का एक्सप्रेशन है। सोल हो रही है प्रसन्न कि इतने पुण्य कर्मों के बाद आज मौका मिला है, मां आदि शक्ति से सोल का इंटरेक्शन होने का अवसर आया है। तो ये वो वाला भजन है, वो भजन ना होकर एक एक्सप्रेशन है। और ये जो बोला जा रहा है और मां सामने आ रही है, उस वक्त की फ्रीक्वेंसी कैसी है? अब ये तो सदा सनातन है, तो कभी पास्ट होती ही नहीं। जिन लोगों ने कभी माँ को देखा नहीं है, इन्होंने साक्षात पूजा अटेंड नहीं करी, आज साक्षात माँ को महसूस कर लोगे अभी आप। मतलब आज जीवात्मा हमारी गदगद हो रही है कि माँ आदि शक्ति के साथ साक्षात्कार हो रहा है, माँ आदि शक्ति का।